नमस्कार, गवई समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गवई वैश्य महासभा के मीडिया प्रभारी मिस्टर संजय गीड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, आज हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आज के दौर में मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाने के लिए समाज के जो पत्रकार हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं? जैसा कि मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ, लगातार समाज में जितने भी अधिमान्य पत्रकार हैं वो सब पैसा कमाने में व्यस्त हैं। हर तरीके से उनको रोजी रोटी के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए होता है। बधाई संदेशों से पैसा मिलता है, जन्मदिन से पैसा मिलता है, हर इवेंट से उनको पैसा मिलता है। चूँकि मीडिया प्रभारी की भूमिका बिना पैसे की निष्पक्ष होती है, इसलिए समाज में सेवा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है, और जो भी कोशिश करती है समाज चुनता है तो वो भूमिका नहीं निभा पाता है। चूँकि ये निष्पक्ष पद होता है और निःशुल्क पद होता है जिसमें समाज की सेवा करना पड़ती है, और आज के दौर में संपादक हो या पत्रकार हों, ये सर्विस समाज को नहीं दे पाते, जबकि समाज उनसे बहुत आशाएं करता है। अभी कुछ टाइम पहले भी हमारे एक अधिमान्य पत्रकार ने मीडिया प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं बरसों से मीडिया का काम कर रहा हूं और नीति और विधान के साथ काम करता हूं। हमेशा कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आप सक्षम हैं तो समाज को सेवाएं क्यों नहीं देते हैं? आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, समाज में मदद करिए। एक हमारे चेतन सेठ हैं, वो हमेशा आगे के राष्ट्रीय स्तर के जो है पत्रकार हैं और समाज की हमेशा मदद की है, और हमेशा चैनल पे उन्होंने समाज के लिए भला किया है। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अगर आप इस प्रकार भूमिका निभाएं तो आपका नाम क्यों नहीं होगा? भाई, आप लोग पैसा कमाते हैं मीडिया से। मैं आज तक 20-25 साल से मीडिया का काम कर रहा हूँ, और मैंने आज तक के इतिहास में समाज को दिया ही है, एक भी पैसा समाज से नहीं लिया है। मेरा जितना भी, अगर मेरी कोई फाइल देखेगा, वे आ जाए, फाइल देख ले। अगर मेरे मुकाबले मीडिया का किसी ने काम किया हो तो मैं चैलेंज के साथ इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे मुकाबले अगर किसी ने मीडिया का काम किया हो, और मैंने ही स्टार्ट किया ये मीडिया का, चाहे क्षेत्र लोकल पंचायत हो, ग्रेटर ग्वालियर की पंचायत हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, मैंने मीडिया की भूमिका को हमेशा उभार के दिया है और समाज के लिए निःशुल्क काम किया है और अच्छा काम करके दिया है। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि समाज के जो गणमान्य पत्रकार हैं वे आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि निःशुल्क सेवा भाव नहीं है उनके अंदर। तो वो कैसे, हम आपका क्या उनके लिए मतलब संदेश रहेगा कि वो उसको जागरूक करें? मेरा एक ही संदेश है कि समाज के आप पत्रकार हैं तो उसमें न्यूज़ दीजिए। आप अपने जगह पे सही हैं कि भाई पैसा सभी को कमाना है, लेकिन न्यूज़ तो छापिए कि आज की तारीख में केवल बधाई संदेश, केवल प्रमाण पत्र, केवल अवार्ड, इसके लिए आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और बांट देते हैं। इसमें समाज का कहाँ भला होगा? आपका स्वयं का भला हो रहा है, समाज का कोई भला नहीं हुआ आज तक के रिकॉर्ड में। भाई, आप कैसे किसी को भी वो दे सकते हैं अवार्ड? क्या आपकी हैसियत है अवार्ड देने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अवार्ड देती है कोई संस्था, देती है महासभा देती है। और अवार्ड लेने वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार अवार्ड ले रहे हैं? पैसा दे के अवार्ड लेना कहाँ तक का न्याय है? किसी को भी भामाशा अवार्ड दे देते हैं, किसी को भी कोई भी अवार्ड दे देते हैं, सिर्फ पैसे का काम है। ये काम नहीं होना चाहिए समाज में। अवार्ड की कीमत गिरती है। लगातार पैसे लेकर ये अवार्ड देने की जो परंपरा समाज में चल रही है, केवल एक अवार्ड देना, अपने घर पे लगाना। अरे, आपने कोई काम दिया तो समाज ऑटोमेटिकली अवार्ड देता है। कोई संस्था दे, महासभा दे, क्षेत्रीय पंचायत दे, पंचायत दे, तो उसकी कीमत होती है। वैसे अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती। ये लोग जो भी अवार्ड के मामले में किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी को भी भामाशाह दे देता है 2100 रुपये में, ये क्या उचित है समाज के लिए? ये गलत संदेश है। मैं इस चीज़ का नीतिगत और विधान के अनुरूप बिल्कुल विरोध करूंगा।
मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार का, हमने काम किया है तो समाज अवार्ड देगा। बस यही कहना चाहता हूँ। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि भविष्य में आप मीडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं, चापलूस मीडिया या निष्पक्ष मीडिया? मैं यही चाहता हूँ कि भविष्य में अच्छे लोग आएँ और निष्पक्ष होकर समाज के लिए काम करें। आज पैसा लेके चापलूसी करना अलग विषय हो गया, लेकिन निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और भी ज़रूरत है, आज समाज का मीडिया आईना होती है। अगर पद दिया है तो उन्होंने जिसने भी पद पाया है तो नीतिगत विरोध कितना भी हो, मीडिया को विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन विधान अनुरूप और नीति अनुरूप ही काम करना चाहिए मीडिया को। और किसी के बिना दबाव में आए कोई भी कार्य ऐसा ना किया जाए मीडिया के माध्यम से कि समाज को भी दिक्कत हो और विधान के भी अनुरूप ना हो। जी, तो सर हमारा, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो भाई समाज में मीडिया की भूमिका एक निष्पक्षता की होना चाहिए, जिसे हमेशा केवल विधान के अनुरूप और नीति के अनुरूप कार्य करने का अधिकार हो। और मीडिया जो है समाज का आईना होती है, जो हम समाज में दिखाना चाहते हैं। और आज की तारीख में गहोई समाज में मीडिया की भूमिका जीरो है। केवल जन्मदिन, बधाई संदेश और जितने भी खबरें आप देखते आ रहे हैं, न्यूज़ कहीं नहीं है। लगातार हम बधाई दे रहे हैं, पैसा लेके बधाई देते हैं, पैसा लेके अवार्ड देते हैं। ये सब चीज़ें बंद होने के बजाय थोड़ा न्यूज़ पर कंट्रोल करें। मैं मीडिया से जुड़े बंधुओं से केवल यही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ पे किसी पे आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांके कि समाज के लिए उन्होंने क्या करके दिया है और क्या समाज के लिए कर रहे हैं। आप पैसा कमाइए, समाज से कमाइए, लेकिन जब पद पे आते हैं तब पैसा नहीं। लोग पद छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ेगा, और काम करने का मतलब है ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। यही मैं संदेश सभी को देना चाहता हूँ कि भाई निष्पक्षता से काम करें। और मीडिया समाज का आईना है। आज महासभा जो भी हमको कार्य देगी विधान के अनुरूप, वो हम समाज को दिखाएंगे। आप किसी के दबाव में भी काम ना करें, किसी भी तरह का काम नहीं करें। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी समाज के बंधुओं को एक हो जाना चाहिए। आज हमारी हैसियत 0.1% है। आज अन्य समाज कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज केवल लड़ाई में व्यस्त है हर तरीके से। जो कुछ लोगों के कारण जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनको अलग हटा के हम सबको एक होना होगा, तब समाज की तरक्की और विकास संभव है। अन्यथा हम लोग जो आखिरी से पहले नज़र आते हैं, वैश्य समूह में सबसे आखिरी से पहला नंबर हमारा ही स्थान है। तो उस स्थान पे हम ऊपर बढ़ें या बने रहें, ये समाज के सब बंधुओं को, सारे जितने भी अभी जीत के आए हैं, सभी पदाधिकारियों को सोचना होगा कि समाज को आपको जवाब देना है। 3 साल बाद जब जवाब देने जनता के बीच जाएंगे तो आपको सोचना होगा। लेकिन मैं आम जन से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे लोगों को बार बार ना चुना जाए जो समाज में भूमिका नहीं निभा पाते और शांत होकर अपने घर बैठ जाते हैं। तो समाज के आम जन को भी सोचना चाहिए कि हम हमेशा वर्कशील और कर्तव्य का जिसमें ज्ञान हो उसी को चुनें। अन्यथा बाकी सब मेहनत का कमाल है। जो भी है, सबको एक होना एक सबसे बड़ा संदेश है समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि सर आपने बताया कि मीडिया प्रभारी का जो डेजिग्नेशन है वो आपने ही शुरुआत की थी एंड आपने ही काफ़ी समय से आप इसी स्तर पे हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग आप हर बार मीडिया प्रभारी की ही डेजिग्नेशन क्यों चूज़ करते हैं? मैं इसलिए चुनता हूँ कि मैं जानता हूँ कि विधि विधान के अनुरूप, नीति के अनुरूप लोग मुझे चुनते हैं। मैंने निर्वाचन का काम किया, अच्छे ढंग से निभाया और एक एक चीज़ आम पब्लिक को बताई। इस कारण मुझे महासभा में चुना गया है।
मैं किसी भी प्रकार से किसी का भी कृपा पात्र नहीं हूँ। मुझे मेरे वर्क के हिसाब से चुना गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे कार्य के हिसाब से चुना जाए। भविष्य में भी मैं चाहता हूँ कि नीतिगत जो भी कार्य हों वो मैं भागीदार रहूं और किसी के दबाव में कैसा भी मेरे अनुरूप कार्य नहीं है और ना मैं करूँगा। भविष्य के लिए भी मैं आपको दूं, अच्छे लोग आएँ और समाज का आईना बन के उभरें और अच्छे काम करें, यही मेरा संदेश है। और धन्यवाद देता हूं मैं गौरी न्यूज़ को कि उन्होंने जो है इस मुद्दे को आगे लाए और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी जो सामाजिक स्तर पर जिस हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे समाज को काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बातें बताई हैं। तो जुड़े रहिए गौरी समाज न्यूज़ के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।